हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से हमारे इस ज्ञान विहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में अपन ने इक्विलिब्रियम चालू कर रखा था। इक्विलिब्रियम की जो बेसिक चीज़ें थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। एक इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन ने बात की थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन दो प्रकार से समझते हैं। इन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है केसी और एक क्या होता है केपी। जो केसी होता है उसमें जो विकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, उनकी सांद्रता काम में ली जाती है और इस सांद्रता को इस प्रकार के कोष्टक से अपन दर्शा रहे थे। और ये क्या होती है, N/V होती है। इसको अपन क्या कहते हैं, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और एक अपन केपी, यहाँ पर प्रेशर लिया जाता है। कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन ये कब, जब उत्पाद और विकारक कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं, तब ये काम में लिया जाता है। ठीक है, ये बातें अपन ने यहाँ पर की। और उसके बाद में अपन ने केपी और केसी का संबंध देख लिया था। तो अपन ने संबंध देखा, केपी बराबर क्या होता है केसी, और ये होता है RT, इसकी पावर कितनी होती है, डेल एन जी होती है। और जो डेल एन जी होता है ये अपन निकाल सकते हैं कैसे, एन प्रोडक्ट और एन क्या होता है, आर होता है। यानी कहने का मतलब ये होता है, ये एन पी जो होता है वो होता है उत्पादों की मोल, और ये क्या होता है एन आर, ये क्या होती है अभिकारकों की मोल होती है। इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो डेल एन जी होता है। यहाँ तक की बातें अपन ने कर ली थी। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं कि साम्य जो होता है वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, यानी साम्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उन कारकों की जो सही तरीके से व्याख्या की है वो किसने की है। तो देखो, अपन बात करते हैं साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कारक जो साम्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसकी सही जो व्याख्या करता है वो करता है कौन, ला-सातले नियम। ला-सातले नियम, ठीक है। ये इन चीज़ों को क्या करता है, अच्छी तरीके से हमें समझाता है। तो देखो, ला-सातले क्या कहता है, ये अपन इसको समझते हैं। पहले अपन बात करते हैं कि साम्य को प्रभावित करने वाले साम्य की बातें अपन ने कर ली थी। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो साम्य होता है वो आप जानते हो कौन सी विक्रिया में स्थापित होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में स्थापित होता है। किसमें, रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मानो लिया मैंने A+B और यहाँ पर ले लिया मैंने क्या, C और D। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है कौन सी, फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। और ये जो होती है वो होती है कौन सी, बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ये पहले की चीज़ें पर पढ़ रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। ठीक है। ये विक्रिया जब साम्य में आ जाती है, साम्य में आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, तो इक्विलिब्रियम में आने के बाद में ये जो साम्य होता है ये क्या चाहता है, नो चेंज चाहता है। नो चेंज, यानी ये इस अभिक्रिया में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहता है। किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं चाहता है। किसी प्रकार का कोई बदलाव होने का मतलब अपन क्या क्या चीज़ इसमें बदल सकते हैं। अपन एक तो इसमें बदल सकते हैं, क्या बदल सकते हैं, एक तो सांद्रता बदल सकते हैं। अपन सांद्रता बदल सकते हैं, इसको अपन कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ये अपन बदल सकते हैं। एक अपन इसमें क्या बदल सकते हैं, एक इसमें अपन दाब बदल सकते हैं, प्रेशर को बदल सकते हैं। अपन किसको बदल सकते हैं, प्रेशर को बदल सकते हैं। और एक इसमें पर क्या बदल सकते हैं, ताप को बदल सकते हैं, टेम्परेचर को इसको अपन बदल सकते हैं। और एक इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोई अन्य पदार्थ मिला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अन्य पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, ये अपन काम कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ अदर मैटर। ठीक है। तो अपन ये चार चीज़ अपन क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। और जब इन चारों चीज़ों को चेंज करेंगे तो जो साम्य है वो क्या करेगा, साम्य इस चेंज का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा, विरोध करेगा। और ये इस चेंज को किसी ना किसी तरीके से क्या करना चाहेगा, नष्ट करना चाहेगा। यानी ये नहीं चाहता, साम्य स्थापित हो गया। साम्य स्थापित होने के बाद में जो विक्रिया होती है वो स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टेबल, या अपन कह सकते हैं स्थायित्व में आ जाती है। किस में आ जाती है,
स्थायित्व में आ जाती है। स्थायित्व में आने के कारण से अब कोई भी चीज़ यदि स्टेबल है तो वो नहीं चाहती अपने आप में किसी प्रकार का कोई बदलाव। तो इसी प्रकार से ये अभिक्रिया भी साम्य में आ गई। इसका मतलब ये स्थायित्व इसने ग्रहण कर लिया, और जब ये स्थायित्व ग्रहण कर लेती है तो ये किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं चाहती है। लेकिन यदि आप इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज करते हो, यदि आप इसकी सांद्रता बदलते हो, या आप इसका दाब बदलते हो, टेम्परेचर बदलते हो, या फिर कोई अन्य पदार्थ इसमें मिला देते हो, तो ये जो साम्य भाई साहब है, ये जो साम्य है, ये साम्य इसका क्या करेगा, विरोध करेगा और उसके प्रभाव को क्या करना चाहेगा, नष्ट करना चाहेगा। इसकी पूरी जो डिटेल जो समझाता है हमें, जो इसकी अच्छी तरीके से व्याख्या करता है, वो कौन करता है, ला सातले करता है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से नियमों को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, ला सातले नियम को पढ़ते हैं। ठीक है, यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें किसी भी चीज़ का बदलाव करोगे तो साम्य किसी ना किसी साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ शिफ्ट होने का मतलब है खिसक जाता है, खिसक जाता है, खिसक जाता है। कौन, साम्य खिसक जाता है। अब वो किस प्रकार खिसकेगा वो अपन चीज़ यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, सांद्रता की। तो देखो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो लगभग बन ही जाते हैं। यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं, इसलिए आपको इस पॉइंट को बहुत ही डिटेल से समझना है, बहुत ही आसानी से समझना है। ठीक है, तो देखो क्या होता है। अपन बात कर रहे हैं किसकी, साम्य की। ये आपको पता है ये होते हैं आपके अभिकारक, और ये क्या होते हैं, उत्पाद। ये उत्पाद होते हैं, ये अभिकारक होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप अभिकारक की सांद्रता को यदि आप बढ़ाओगे, क्या करोगे, बढ़ाओगे। आपने ये चेंज कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, चेंज किया। और जो साम्य भाई साहब है, ये साम्य जो है वो ये साम्य जो है इसको क्या करना चाहेगा, हटाना चाहेगा। ये नो चेंज चाहेगा। अब ये नो चेंज चाहेगा, इसका मतलब अपनी ये इसको मैं इसलिए देता हूँ कि आपने तो क्या कर दिया, सांद्रता को बढ़ा दिया, बल्कि साम्य क्या चाहेगा, साम्य ये चाहेगा कि ये जो सांद्रता है, ये सांद्रता क्या हो जाए, घट जाए। ये सांद्रता क्या हो जाए, घट जाए। किसकी सांद्रता आपने बढ़ाई, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई, और साम्य ये चाहता है कि सांद्रता क्या हो जाए, घट जाए। अभी आप मुझे बताओ कि इसकी सांद्रता मैंने बढ़ा दी, ये बढ़ गई, इसकी सांद्रता मैंने बढ़ा दी। अब इसकी सांद्रता बढ़ा दी तो साम्य इसको कम करना चाहता है। अब इसको कम करना चाहेगा तो क्या तरीका होगा, आप खुद सोच के बताओ। यदि ये चीज़ है, ये ज़्यादा आपने बढ़ा दी, इसमें और ए को डाल दिया या बी को डाल दिया, दोनों में से किसी को भी आपने पात्र में और डाल दिया, ए और बी को डाल दिया, तो इनकी सांद्रता क्या हो गई, बढ़ गई। साम्य क्या करेगा, साम्य इसको वापस कम करना चाहेगा। वापस कम ये कब होंगे, जब अभिक्रिया कौन सी होने लग जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन होने जाए, या अग्र अभिक्रिया होने लग जाए। तो जब अग्र अभिक्रिया होने लग जाएगी तो अपन कहेंगे कि इनसे उत्पाद बनने लग जाएगा। इनसे क्या बनने लग जाएगा, उत्पाद। और जब इनसे उत्पाद बनेगा तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अभिक्रिया जिस साइड में जा रही है, जिस साइड में अभिक्रिया हो रही है, उसी दिशा में साम्य भी क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो अपन क्या कहें कि सांद्रता को कम करना चाहेगा, जो साम्य होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। किसकी ओर, फॉरवर्ड। ये अपन कह सकते हैं किसकी ओर, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, ये तो कब, जब अभिकारक की सांद्रता आप बढ़ाओगे। यदि आपने किसकी सांद्रता बढ़ा दी, आपने उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दी। आपने किसकी सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, ये आपने चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन साम्य क्या करना चाहेगा, साम्य इस सांद्रता को या उत्पाद की जो सांद्रता है इसको क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। ये कौन चाहेगा, साम्य चाहेगा। ये साम्य चाहेगा तो मैं कह सकता हूँ कि साम्य जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, बैकवर्ड की ओर। किसकी ओर हो जाएगा, बैकवर्ड, यानी अपन कह सकते हैं किसकी ओर, प्रतिप दिशा की ओर खिसक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, यानी आप इसकी सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया इस दिशा में खिसक जाएगी, यानी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है
जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी दिशा में खिसक जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्थापित हो जाएगा। यदि आप इसको बढ़ाओगे तो इसको कम करना चाहेगा, मतलब इससे ये बनाना पड़ेगा। ये बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम में आ रही है, कौन सी, बैकवर्ड। तो बैकवर्ड दिशा में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करें, ये सांद्रता की बातें मैंने आपको बताई, बहुत प्यारी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। अभिकारक कोई सा भी हो, इसको मैं एक सीधी तरीके से आपको ये बताना चाहूँ कि जो चीज़ आपने बढ़ा दी उसकी उल्टी दिशा में आप क्या कर दो, इक्विलिब्रियम को स्थापित कर दो। आपने किसी चीज़ को कम किया तो सामने को आप उस साइड में ले आओ जिस साइड में आपने चीज़ों को क्या कर लिया, कम कर लिया। या आपने बढ़ाया है तो उसके विपरीत कर दो, आपने कम किया तो उसकी और सामने को क्या कर दो, आप स्थापित कर दो। ये आपको छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, सांद्रता के बारे में। दूसरी बात अपन करते हैं किसकी, दूसरी बात अपन करते हैं प्रेशर की। किसकी बात करते हैं, प्रेशर की। दूसरी बात अपन करते हैं किसकी, प्रेशर, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या होता है प्रेशर, ध्यान से समझो। प्रेशर, दाब, इसका जो प्रभाव होता है वो अपन देखें तो ये मान के चलो कि लगभग जो गैसीय विक्रिया होती है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। जो मतलब जो तरल होता है या जो सॉलिड होता है उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जो गैसीय विक्रिया होती है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि अपन ये चीज़ जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो आयतन के क्या होता है, आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि यदि प्रेशर बढ़ेगा तो V क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक आपने समीकरण पढ़ा होगा, PV बराबर क्या होता है, NRT होता है। और इससे मैं P निकालना चाहूँ तो P बराबर क्या हो जाएगा, N/V और क्या हो जाएगा, RT। ये N क्या होता है, ये N मोल होता है। क्या होता है, ये मोल होता है। ये तो मैं आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो P है वो किसके, N के समानुपाती आ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P समानुपाती क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। P समानुपाती क्या हो जाएगा, N। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि P बढ़ेगा तो V घटेगा, और यदि P बढ़ेगा तो अपन कह सकते हैं कि मोल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब देखो अपन के पास जैसे अपन देखें कि अपन ने क्या किया, अपन ने दाब को जैसे मानो कि बढ़ा दिया, आपने प्रेशर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यानी आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ये आपने चेंज किया, ये आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आपने ये चेंज किया तो सामने क्या करना चाहेगा, सामने इस प्रेशर को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। सामने इस प्रेशर को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। और अपन ये चीज़ जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो किसके समानुपाती होता है, N के। यानी N क्या होता है, मोल होता है। N क्या होता है, मोल होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने प्रेशर को बढ़ाया, आपने प्रेशर को बढ़ाया तो सामने क्या करना चाहेगा, सामने प्रेशर को कम करना चाहेगा। और जब प्रेशर कम कब होगा, जब अपन कह सकते हैं कि मोल भी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए, मोल कम हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मानो कि आप इसको ध्यान से समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर से। यानी आपकी ये चीज़ दिमाग में आ गई कि प्रेशर को यदि आप बढ़ाओगे तो सामने प्रेशर को कम करना चाहेगा। और प्रेशर कम कब होगा, जब क्या हो जाए, मोल कम हो जाए। क्या हो जाए, मोल कम हो जाए। तो मोल कम किस साइड में होगा, अब देखो आप, जैसे मानो कि मैंने ये विक्रिया ले ली, ये विक्रिया ले ली मैंने A + 2B, और ये ले लिया मैंने यहाँ पर C, और क्या ले लिया, D ले लिया। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस है, और ये भी गैसियस है। वही आपके वही अभिकारक है, और ये आपके क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं बात करूँ प्रेशर की। इनके जो यहाँ पर ये जो नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, जैसे यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 माना जाता है, यहाँ पर 1 माना जाता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ये क्या होते हैं, मोल होते हैं। क्या होते हैं, मोल होते हैं। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि यदि आप दाब को या प्रेशर को बढ़ाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो N होता है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी N को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि सामने जो होता है, सामने उस दिशा में
उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में मोल कम होते हैं। मोल क्या होते हैं? कम होते हैं। मोल कम होते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ कि आयतन में कमी होती है। आयतन में क्या होती है? कमी होती है। यानी प्रेशर को यदि आप बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने पर इसके प्रभाव को कम करना है। इसके प्रभाव को कम करने का मतलब ये हुआ कि आपको प्रेशर घटाना है, और प्रेशर कब घटेगा? जब V क्या हो जाएगा? घट जाएगा। V क्या हो जाएगा? घट जाएगा। V घट जाएगा तो अपने आप ही प्रेशर का प्रभाव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी मोल को भी आपको क्या करना है? घटाना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये एग्जांपल अपन ने लिया, यदि इसमें मैं प्रेशर बढ़ाऊँ, यदि इसमें मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पर मोल दो, इधर मोल कितनी है? इधर मोल है कितनी? 1 रे कितनी है? 2 है। इधर मोल कितनी है? इधर 1 + 2 कितनी है? 3 है। तो यदि आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे तो इधर मोल 3 है, इधर मोल कितना है? 2 है। इधर मैं एक बार इसको अच्छी तरीके से लिख देता हूँ, A + 2B, और ये हो जाएगा आपके पास C + और D। इधर कितना मोल? 2 मोल। इधर कितना मोल? 3 मोल। अब आपने भी यहाँ पर प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ा दिया तो अब अभिक्रिया जो है वो किस दिशा में जाएगी? जिस साइड में मोल क्या होंगे? कम होंगे। ये मोल कम होंगे तो जो आयतन है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आपने प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने पर आपको ये पता चलना चाहिए कि इस अभिक्रिया का जो साम्य है, इक्विलिब्रियम है, ये शिफ्ट हो जाएगा। किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा? बताओ। इस साइड में कम हो रही मोल, तो ये हो जाएगा किसकी ओर? बैकवर्ड की, फॉरवर्ड की ओर। फॉरवर्ड यानी अपन कह सकते हैं इसको अग्र दिशा में क्या हो जाएगा? साम्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है। और यदि इसी में मैं प्रेशर को कम कर दूं, तो प्रेशर को कम करूंगा तो उल्टा प्रभाव हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा? साम्य जो होगा वो किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा? ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर? बैकवर्ड की ओर। किसकी ओर? बैकवर्ड की ओर क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, यानी प्रतिप दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये आपको छोटी सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। यदि आप प्रेशर में बदलाव करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस साइड में मोल कम होंगे उस दिशा में अभिक्रिया खिसक जाएगी या साम्य खिसक जाएगा। तो ये अपन ने सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक मैं इसका यहाँ पर क्वेश्चन लेता हूँ, और देखो जिस अभिक्रिया के लिए अपन बात करें कि डेल एन, जिस अभिक्रिया के लिए डेल एन का मान 0 होता है, डेल एन जी का मान, उस पर उस अभिक्रिया पर या उस अभिक्रिया पर उस पर प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक अभिक्रिया ले अपन, एक अभिक्रिया जैसे H2 + I2, ये भी गैसियस है और ये भी क्या है? गैसियस है। और यहाँ पर 2HI, ये यहाँ पर उत्पाद बना। इसके लिए अपन डेल एन निकालना चाहिए, या आप इसे समझ लो। अभी मैंने बताया इसका मोल 1, इसका मोल 1, तो 1 रे कितना मोल हुआ? 2। इसका मोल कितना हुआ? 2। आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाया तो क्या होना चाहिए? मोल कम होंगे, उस साइड में खिसकना चाहिए सामने। यहाँ पर भी 2 मोल है, यहाँ पर भी 2 मोल है, तो किसी भी तरफ मोल ज़्यादा नहीं है, दोनों की तरफ मोल समान है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। प्रेशर का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जिस अभिक्रिया डेल एन जी का मान 0 होता है उस पर क्या प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है। टोटल मोल देखने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। टोटल मोल इधर अभिकारकों के मोल है, ये टोटल मोल इधर देखने हैं, टोटल मोल इधर देखने हैं। जिस साइड में मोल ज़्यादा होंगे और जिस साइड में मोल कम होंगे तो ज़्यादा से कम की ओर क्या हो जाएगा? साम्य स्थापित हो जाएगा, साम्य क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपन बात कर ली किसकी? प्रेशर की। अब अपन बात करते हैं किसकी? टेम्परेचर की। अब अपन बात करें किसकी? टेम्परेचर की। साम्य की अपन बात तापमान की यहाँ पर बात अपन करते हैं। तीसरा आता है आपका कौन? ताप, टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो इसमें टेम्परेचर में क्या होगा। तो टेम्परेचर को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
यानी अपन ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि किसी भी साम्य वाली अभिक्रिया में आप कुछ भी बदलाव करोगे, अभिक्रिया हमेशा उस दिशा में खिसकने का प्रयास करेगी जिससे उसका प्रभाव क्या हो जाए, उस बदलाव का प्रभाव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब आपने अपने यहाँ पर जैसे मानो कि टेम्परेचर आपने बढ़ाया, तो टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो साम्य या जो अभिक्रिया है वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि इस टेम्परेचर को मैं वापस क्या कर लूँ, कम कर लूँ, या इस टेम्परेचर का प्रभाव क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, यही चाहेंगे। अब टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब होता है हीट, यानी क्या होती है, उष्मा होती है। क्या होती है, उष्मा। तो टेम्परेचर दोगे इसका मतलब क्या बढ़ेगी, उष्मा बढ़ेगी। और उष्मा क्या चीज़ करती है ये आपको समझना है। तो अपन बात करें यहाँ पर, मैं यहाँ पर दो प्रकार की विक्रियाओं की बात करता हूँ, दो प्रकार की विक्रियाओं की बात करता हूँ, दो प्रकार की रिएक्शन की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। कौन कौन सी हो, दो प्रकार की। एक तो होती है आपकी उष्मा शोषी, जिसको कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। और दूसरी होती है उष्मा सेपी, जिसको अपन कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको अपन कह देते हैं। तो इन दोनों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, किसका, टेम्परेचर का। अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है, देखो। उष्मा शोषी विक्रिया जो होती है उसको क्या चाहिए, उष्मा चाहिए उत्पाद बनाने के लिए। और उष्मा सेपी जो विक्रिया होती है वो उत्पाद बनाती है, तो उस समय ये ऊर्जा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, यानी उष्मा मुक्त करती है। और ये जो होती है वो क्या करती है, उष्मा का क्या करती है, अवशोषण करती है। क्या करती है, अवशोषण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पहचान कैसे करोगे, पहचान भी आपको आनी चाहिए, कौन सी उष्मा शोषी होती है, कौन सा उष्मा सेपी होती है, यानी कौन सी एंडोथर्मिक होती है, कौन सी एक्सोथर्मिक होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मानो कि मैंने ये विक्रिया लिखी यहाँ पर A+B, और यहाँ पर डेल H आ गया प्लस में, और यहाँ पर आ गया आपका C और D, ये उत्पाद आ गया। देखो, यदि अभिकारकों के साथ में उष्मा जुड़ी हुई है प्लस में, ये प्लस का मतलब ये हुआ कि इन दोनों को यदि ये उष्मा मिलेगी तब जाके ये क्या करेंगे, C और D बनाएंगे। यानी इन दोनों को क्रिया करने के लिए उष्मा की आवश्यकता है, तो इसको उष्मा चाहिए। अब इस सब विक्रिया के लिए यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप सोचना ध्यान से, इस सब विक्रिया के लिए आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि जो डेल H है, या मैं अपन लिख सकता हूँ H लिख देता हूँ इसको, ये H भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब ये चीज़ बढ़ेगी तो इन दोनों को ज़्यादा उष्मा मिलेगी, और इन दोनों को ज़्यादा उष्मा मिलेगी तो जो साम्य है वो इसके प्रभाव को, जो आपने H दिया है, इसको प्रभाव को कम करना चाहेगा। और ये प्रभाव कब कम होगा, जब ये इनके काम में आता जाएगा और उत्पाद क्या हो जाएगा, बनता जाएगा। तो जब ये चीज़ आपने बढ़ाई और ये चीज़ बढ़ाई, तो इसको कम करने के लिए अभिकारक क्या करेंगे, लगातार क्रिया करेंगे, और लगातार क्रिया करके ये बना दी जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि अभिक्रिया कौन सी दिशा में खिसक जाएगी, अग्र दिशा में। तो इस अभिक्रिया के लिए कौन सी विक्रिया है, ये अभिक्रिया उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी विक्रिया के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उष्मा बढ़ेगी, और उष्मा बढ़ेगी तो साम्य है, ये साम्य शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, ये हो जाएगा अग्र दिशा में। कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में हो जाएगा। यदि इसमें आप टेम्परेचर घटाओगे, उष्मा इसको नहीं दोगे, तो साम्य इसका उल्टा हो जाएगा, साम्य शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, प्रतीप दिशा में। किसकी ओर, प्रतीप दिशा में शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी होती है कौन सी, उष्मा शोषी। उष्मा शोषी में क्या होगा, उष्मा शोषी नहीं, उष्मा सेपी, उष्मा सेपी में क्या होगा, जैसे मानो कि उष्मा शोषी A+B, और इसकी पहचान भी आपको आनी चाहिए C+D, और इसने यहाँ पर क्या कर दी, उष्मा मुक्त कर दी। यानी डेल H अभी यहाँ आ रहा है और अभी यहाँ आ रहा है, तो जब उत्पाद के साथ आएगा इसका मतलब ये ऊर्जा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इन दोनों ने क्रिया की और ये बनाया, और ये बनाने पर ये ऊर्जा क्या निकल गई, बाहर निकल गई।
आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। सोचो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने हीट भी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ी। अब ये हीट तो खुद ही मुक्त कर रहा है, आपने इसको और दे दी, तो क्या करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, आप खुद सोचो। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट बढ़ी, अब हीट तो ये खुद मुक्त कर रहा है। अब जो आपने हीट दी है उसको ये क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो आप यहाँ से देखो, ये ऊर्जा मुक्त हो रही है, लेकिन यदि ये इन दोनों को यदि ये ऊर्जा वापस मिल जाए तो ये बना लेगा। और आपने भी उष्मा दी तो ये चीज़ बढ़ी, और ये चीज़ बढ़ी थी, इसको कम करना, इसको कम करने का मतलब ये हुआ कि ये जो C और D है ये इस उष्मा का उपयोग करेंगे और क्या बना लेंगे, A और B बना लेंगे। तो यहाँ पर जो साम्य होगा, ये साम्य शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, प्रतिप दिशा में। किसमें, प्रतिप दिशा में हो जाएगा। और इसका उल्टा प्रभाव, टेम्परेचर यदि आप घटाओगे तो हीट कम होगी तो साम्य है ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, अग्र दिशा में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों अभिक्रियाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव होता है। जब अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है तो अभिकारकों को उष्मा की आवश्यकता होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, उष्मा बढ़ेगी, इस उष्मा को कौन लेगा, A और B लेगा, क्योंकि इसके प्रभाव को कम करना है। तो A और B इस जो उष्मा आपने दी है उसको ये काम में लेंगे, काम में लेके क्या बनाएंगे, जल्दी से C और D उत्पाद बनाएंगे। तो अभिक्रिया कौन दिशा में बढ़ी, अग्र दिशा में बढ़ी। यदि अभिक्रिया उष्मा सेपी है तो आपने टेम्परेचर दिया, उष्मा दी, तो उष्मा जो यहाँ पर बढ़ी, इस उष्मा को इस्तेमाल कौन कर सकता है, C और D। तो C और D इस उष्मा को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका प्रभाव तो हमें कम करना है। जो चीज़ बढ़ी है उसको तो नष्ट करना है, उसका प्रभाव कम करना है। तो आपने उष्मा दी तो उष्मा को वापस कम करना कैसे होगा, C और D जब इस उष्मा को काम में लेंगे तो ये क्या बना लेंगे, A और B, यानी अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, कौन सी दिशा में, प्रतिप दिशा में चली जाएगी। ठीक है, ये बातें अपन ने यहाँ पर की। तो ताप का प्रभाव अपन ने पढ़ा, उष्मा सोपी और उष्मा सेपी के लिए क्या होता है, अलग अलग ये प्रभाव होता है। लेकिन ये जरूर है कि आपको ये पहचान होना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी होती है, कौन सी अभिक्रिया उष्मा सेपी होती है, यानी कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है और कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी पहचान सिंपल सी है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे मानो कि मैं एक बार एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे A प्लस B और ये C और D बना यहाँ पर। यदि इधर बाहर से आपको प्लस माइनस दे दे, यदि आपको ध्यान रखना प्लस यदि देता है तो ये अभिक्रिया होगी उष्मा शोषी। ऐसे साइड में भी कभी कभार दे दिया जाता है। और यदि डेल एच का मान नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगी उष्मा सेपी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उष्मा सेपी। ये इस चीज़ पे आप नोट करके रखना। और यदि इधर प्लस लगा के देता है आपको, डेल एच का मान या उष्मा का मान देता है, यहाँ पर उष्मा आती है तो ये हो जाएगी कौन सी, उष्मा शोषी। और यदि यहाँ नहीं आके यहाँ पर आ जाता है डेल एच तो ये कौन सी हो जाएगी, उष्मा सेपी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जिस साइड में प्लस एच आएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका विपरीत काम हो जाएगा। यदि डेल एच इस तरफ साइड में आ रहा है तो इसको ये काम में लेके ये बनाएगा, इसलिए इस साइड में खिसक जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यदि डेल एच इधर है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उष्मा बढ़ाओगे तो इधर से ये काम में लेके इसको ये बना लेगा। इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यानी साम्य नहीं चाहता है किसी प्रकार का कोई बदलाव। ठीक है, अपन ने बात की किसकी, टेम्परेचर की। अब आता है आपके पास क्या, अन्य प्रभाव, अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अन्य पदार्थ की उपस्थिति चौथा, अन्य पदार्थ की उपस्थिति। अब अन्य पदार्थ की उपस्थिति में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ आपको समझो ध्यान से। यदि आप वॉल्यूम को क्या कर रहे हो, वॉल्यूम यानी आयतन, यदि आप आयतन को क्या कर रहे हो, कांस्टेंट कर रहे हो। आयतन को क्या कर रख रहे हो आप, कांस्टेंट कर रहे हो। आयतन को आप क्या कर रहे हो, कांस्टेंट या स्थिर रख रहे हो। तो जब आप आयतन को कांस्टेंट रख रहे हो तो अन्य पदार्थ का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी साम्य पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना अन्य पदार्थ की उपस्थिति से। लेकिन आप यदि प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो, किसको, प्रेशर को, यदि आप दाब को यदि आप कांस्टेंट रख रहे हो, यानी इसको आप कांस्टेंट रख रहे हो, स्थिर रख रहे हो, किसको, प्रेशर को,
तो बिल्कुल इसका प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव कैसे पड़ेगा, यानी जो साम्य होगा ये साम्य शिफ्ट हो जाएगा, ये साम्य शिफ्ट हो जाएगा किसकी ओर, ये हो जाएगा अधिक मोल की ओर, अधिक मोल की ओर ये शिफ्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। यानी प्रेशर यदि आप कांस्टेंट रख रहे हो तब सामने आपने क्या किया, प्रेशर आपने कांस्टेंट, अन्य पदार्थ आपने मिला दिया, अन्य पदार्थ आपने मिला लिया, क्योंकि अन्य पदार्थ की अपन बात कर रहे हैं। अन्य पदार्थ आपने मिला लिया, अन्य पदार्थ आपने मिला दिया। अन्य पदार्थ मिलाने पर साम्य जो होता है वो शिफ्ट होगा किसकी ओर, अधिक मोल की ओर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, जैसे मानो कि मैंने ये ले लिया 2N2O4 और इससे बन गया NO2 बन गया, ये लो। अब देखो आपने क्या किया, इसमें कोई अन्य पदार्थ मिला दिया, अन्य पदार्थ या अन्य कोई गैस मिला, जैसे मानो कि आपने हीलियम गैस मिला दी, कुछ भी मिला दिया, ठीक है। तो ये आपने जब मिला दिया तो मिलाने पर आपने जैसे मानो कि अधिक मोल की ओर क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित। अधिक मोल किसकी ओर है, इधर 1 मोल है, इधर कितना है, 2 मोल है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। यानी आपने हीलियम बढ़ाया, इसमें आपने हीलियम मिला दिया, अन्य पदार्थ मिला दिया। अन्य पदार्थ मिलाने पर क्या होगा कि जो साम्य है, ये साम्य किसकी ओर, ये कौन सा है, इसकी ओर, यानी अग्र दिशा में, अग्र दिशा में क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, अग्र दिशा में बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रेशर को यदि कांस्टेंट करते हो तो प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है, देखो आप, क्योंकि अपन इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि अपन ये चीज़ जानते हैं कि P जो होता है वो क्या होता है, N/V यही होता है, और इसमें RT, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए आपके। यानी ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मोल पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, मोल पर। या आप तो यहाँ पर समझ जाओ, क्योंकि यदि आप कोई अन्य पदार्थ मिलाते हो, मैं इसको इधर से मिटा देता हूँ, अन्य पदार्थ आपने मिलाया, अन्य पदार्थ मिलाया आपने, तो अन्य पदार्थ मिलाने पर क्या चीज़ बढ़ गई, V बढ़ गया। यानी क्या बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, आयतन बढ़ गया। अब जब आयतन बढ़ गया तो आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ये मैं बात कर रहा हूँ जब प्रेशर क्या हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, तब की बात कर रहा हूँ। तो जब आपने ये तो कांस्टेंट है और आपको पता है कि N/ क्या होता है, V होता है। तो जब आपने ये चीज़, आपने जब अन्य पदार्थ मिलाया तो क्या बढ़ गया आपका, V बढ़ गया। यानी ये चीज़ बढ़ा, ये चीज़ बढ़ा, तो ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं बढ़ना चाहिए। ये कब नहीं बढ़ेगा, ये तब नहीं बढ़ेगा जब ये बढ़ा है, तो आपका क्या बढ़ना चाहिए, NB बढ़ना चाहिए, NB क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो जब ये चीज़ बढ़ेगी इसके साथ साथ, तो अपन कह सकते हैं VB क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब कांस्टेंट आपके पास प्रेशर है, तो आप जब अन्य पदार्थ मिलाओगे तो आपके पास V बढ़ेगा, और V बढ़ने पर आपको मोल को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए साम्य अपने आप ही उस दिशा में खिसक जाता है जिस दिशा में मोल अपने आप ही क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपने क्या किया, जब आपने अन्य पदार्थ मिलाया तो इस तरफ जाने पर मोल बढ़ रहा है, इस तरफ जाने पर मोल बढ़ रहा है, तो अभिक्रिया या जो साम्य होता है वो कौन सी दिशा में, अग्र दिशा में अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। ये बातें मैंने की। और एक चीज़ मैंने अभी बताया आपको कि जब वो V आपके पास कांस्टेंट होता है, तो V जब कांस्टेंट होता है तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अन्य पदार्थ मिलाने पर ये चीज़ चेंज होती है, तो ये चेंज हो ही नहीं रही। जब ये चीज़ चेंज ही नहीं हो रही है तो N को भी आपको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो अन्य पदार्थ की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक कंडीशन और आपको ध्यान रखना है कि जो आपने अन्य पदार्थ लिया है, ये अन्य पदार्थ अभिकारक के साथ में या फिर उत्पाद के साथ में क्रिया नहीं करना चाहिए, क्रिया नहीं करना चाहिए, क्रिया नहीं करना चाहिए, क्रिया नहीं करना चाहिए। यदि ये क्रिया करेगा तो कन्फर्म है, कन्फर्म है। यदि ये विकारक और उत्पाद के साथ में यदि क्रिया करेगा, कौन कौन,
अन्य पदार्थ, तो साम्य अपने आप ही चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि ये क्रिया नहीं करता है तो भी जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो साम्य अपने आप ही अधिक मोल वाले अभिकारकों की या उत्पाद की ओर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो इसके अपन क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये कंसेप्ट का क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और इसी प्रकार से आनंद के साथ में चैप्टरों को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।